हे चैम, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। गाइस चलो एमटीजी फिंगर टिप्स के आज नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और अभी हमारा जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है, ठीक है, उसके मैं 75 तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 76 क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे आप ध्यान भी देना कि जो 76 क्वेश्चन है उससे पहले जो पार्ट स्टार्ट हो गया यहाँ पे वायरसेस, ज़ीरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकन्स के रिगार्डिंग स्टार्ट हो गया है। तो आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो एनसीईआरटी है नोट्स हैं उनको अच्छे से अपना बहुत अच्छे से आपका रिवीजन करके आना, उसके बाद ही अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस को करना, ठीक है। लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। तो हम 76 क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये पूछ रहा है कि इसमें से बताओ कौन सा ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो ऑप्शंस है ए प्रियॉन्स, बी लाइकन, सी विरोइड्स एंड डी वायरसेस। तो 76 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। जो लाइकन है वो एक ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं ये तीनों ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन देखो 77 क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि कुछ आपके नीचे स्टेटमेंट दी हुई है, आपको यहाँ से करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो स्टेटमेंट 1 दे रखी है कि वायरसेस हैव इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आउटसाइड अ लिविंग सेल एंड स्टेटमेंट 2 है कि वायरसेस आर सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो नीचे आप ये ऑप्शंस है कि भाई किस में करेक्ट है, किस में करेक्ट नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट हमारी 1 करेक्ट है या सेकंड इनकरेक्ट है। तो ये चारों आपके ऑप्शंस है, तो इसका आप राइट ऑप्शन देखो क्या हो जाएगा। तो जो 77 है, सॉरी, उसका जो आंसर हो जाएगा बी की जो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है। वो आपको दिख भी रहा है कि इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होता है आउटसाइड अ लिविंग सेल, ये बिल्कुल राइट है। लेकिन स्टेटमेंट सेकंड है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज जो वायरस है वो ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है। ये नॉन सेलुलर होता है, इन्फेक्शियस होता है, न्यूक्लियर प्रोटीन होती है इसकी जो एंटिटी, वो ग्रो नहीं होती कल्चर मीडियम में, जिस वजह से इसमें लैक होती है इसकी अपनी खुद मशीनरी, ठीक है। तो जो हम कह सकते हैं कि वायरस क्या होता है वो एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 78 क्वेश्चन की तरफ। तो 78 क्वेश्चन को देखते हैं कि हमसे 78 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो ये है कि हु क्रिस्टलाइज एंड आइसोलेटेड वायरसेस फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले जो क्रिस्टलाइज एंड आइसोलेटेड वायरसेस के बारे में किसने बताया था कि ए है WM स्टेनले, बी है KM स्मिथ, सी है DJ इवानोस्काई एंड डी है MW बेजरनिक। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का ए WM स्टेनले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। क्वेश्चन को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरसेस आर करेक्ट। वायरसेस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट है कि दीज आर सेलुलर इन्फेक्शियस न्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल्स। सेकंड है दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। थर्ड है जेनेटिक मटेरियल कंटेन आइदर DNA और RNA बट नेवर बोथ। एंड फोर्थ है दे कैन बी क्रिस्टलाइज। तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो हमसे करेक्ट पूछा गया है, तो 79 का करेक्ट हो जाएगी। जो सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट हो जाएगी वायरस के रिगार्डिंग, ठीक है। अब 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन में देखो कि आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है TMV टोबैको मोज़ेक वायरस का, ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन, जैसे जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर पाओ लेबलिंग है जो A एंड B, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसमें कौन सा हो सकता है ABCD चारों में से, इसके रिगार्डिंग A और B को हम क्या मेज़र करेंगे, लेबलिंग क्या रहेगी। तो जो 80 का आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा। ए है ये एक हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है एंड जो बी है वो हमारे कैप्सोमियर्स है, ठीक है। अब 81 क्वेश्चन को देखो, ये एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हेड है, कॉलर है, शीथ है एंड टेल फाइबर है। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि रीड रेफर टू गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस फिगर को आप देखो एंड जो ऑप्शन है उसमें से देखो करेक्ट क्या होगा। ऑप्शंस क्या है। ए है इट इज़ अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स प्लांट्स। बी है इट इज़ अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स एनिमल्स। सी है इट इज़ अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स इंसेक्ट एंड डी है इट इज़ अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ये इन्फेक्ट कर रहा होता है बैक्टीरिया को। तो जो गिवन फिगर आपका दिया हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ ये किसका फिगर है। ये एक बैक्टीरियोफेज का है, ठीक है, और ये इन्फेक्ट कर रहा होता है हमारे बैक्टीरिया को, ठीक है। नेक्स्ट है 82 क्वेश्चन। तो 82 क्वेश्चन देखो कि गिवन इमेज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पिक स्ट्रक्चर्स ऑफ अ T2 बैक्टीरियोफेज, ठीक है, एंड आइडेंटिफाई करने हैं कि जो लेबल्ड पार्ट है PQR and S। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ से आपको सेलेक्ट करने, ये चारों आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि यहाँ पे जो P पार्ट है वो हेड है, Q पार्ट कॉलर है
एंड जो आर पार्ट है वो आपका शीथ है एंड एस पार्ट है वो आपके टेल फाइबर है। ठीक है, 82 क्वेश्चन है। 82 क्वेश्चन को देखो कि सेलेक्ट द पेयर एंड दैट कंसिस्ट ऑफ वायरल डिजीजेस। आपको पेयर्स दिए हुए हैं, आपको देखना है इसमें से वायरल डिजीजेस कौन सी हो जाएगी। ए है मम्स एंड स्मॉल पॉक्स, बी है हर्पस एंड इन्फ्लुएंजा, सी है कॉलेरा एंड टाइफाइड, डी है बोथ ए एंड बी। तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, मम्स एंड स्मॉल पॉक्स एंड हर्पस एंड इन्फ्लुएंजा, ये हमारी वायरल डिजीजेज है। 84 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीजेज ऑफ प्लांट्स। इसमें से कौन सी वायरल डिजीज ऑफ प्लांट्स नहीं है। ठीक है, तो ए है पोटैटो लीफ रोल, बी है टोबैको मोजेक डिजीज, सी है लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो एंड डी है रस्ट ऑफ व्हीट। तो 84 का जो आंसर हो जाएगा डी, रस्ट ऑफ व्हीट है, वो एक हमारी वायरल डिजीज ऑफ प्लांट्स नहीं है। ठीक है, 85 क्वेश्चन देखो कि इन प्लांट्स मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग ऑफ प्लांट पार्ट्स, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ आर द सिम्टम्स ऑफ। ठीक है, सारे के सारे हैं ये। एक सिम्टम्स किसके हैं आपको देखना है। ए बैक्टीरियल डिजीज, बी माइकोप्लाज्मल डिजीज, सी वायरल डिजीज एंड डी फंगल डिजीजेज। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ये हमारी वायरल डिजीजेस के सिम्टम्स है। ठीक है, 86 क्वेश्चन है कि आपकी कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, डिस्क्राइब द सर्टेन इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, तो रीड द गिवन स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब सर्टेन इन्फेक्शियस एजेंट। तो देखो ये आपकी कुछ स्टेटमेंट है और आपको देखना है कि विच इज़ जो ये आपकी स्टेटमेंट है ये किसको रेफर कर रही है। तो देखते हैं, फर्स्ट है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय टीओडीनियर and was found to be smaller than viruses. Second, it causes potato spindle tuber disease. Third, it is a free RNA particle which lacks the protein code. Fourth, it has low molecular weight RNA as a genetic material. तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, विरोइड्स। ठीक है, तो ये विरोइड्स के रिगार्डिंग सारी की सारी स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग विरोइड्स के रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और आपको यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। याद रखना ये वर्ड जरूर ध्यान देना, इनकरेक्ट है करेक्ट, तो इनकरेक्ट पूछा है। ए है दीज आर स्मॉलर देन वायरसेस, बी है दे आर इन्फेक्शियस एजेंट, सी है दे आर प्रोटीन कोट होते हैं कॉल्ड कैप्सिड एंड डी है द कंसिस्ट ऑफ लो मॉलिकुलर वेट आरएनए। तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि दे हैव प्रोटीन कोट कोल्ड कैप्सिड। तो हम कह सकते हैं जो विरोइड्स होता है उसमें लैक होती है प्रोटीन कोट और जो फाउंड होती है हमारी वायरसेस में। ठीक है, विरोइड्स में वो नहीं होती है। 88 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वंस। आपको स्टेटमेंट दी हुई है, यहाँ से आपको इनकरेक्ट देखनी है। तो देखो फर्स्ट है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज बाय विरोइड्स। सेकंड है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। थर्ड है बोवेन स्पॉन्जिफॉर्म एंसिलोपैथी इन कैटल इज कॉज बाय द प्रियंस। फोर्थ है कैप्सोमेरिन वायरसेस आर अरेंज्ड इन राउंडेड फॉर्म। तो जो 88 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, फोर्थ ओनली वही है वो आपका इनकरेक्ट दिया हुआ है, बिकॉज जो कैप्सोमियर होते हैं वो अरेंज होते हैं हमारे हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में, ना कि राउंडेड फॉर्म में। 89 है सेलेक्ट करनी है आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से। तो देखो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट दे रखा आपका मोस्ट प्लांट वायरसेस आर आरएनए वायरसेस, बी है बैक्टीरियोफाइज है वो पॉजेसेस डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सी है ऑल वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डी है प्रियंस कॉजेस या जैकब डिजीज इन द ह्यूमंस। तो जो 89 का राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि ऑल वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, बल्कि इसका राइट आंसर होगा कि जो वायरस है वो इन्फेक्ट तो कर रहा होता है एनिमल्स को, हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, 90 क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन में देखो रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट लाइकन्स। लाइकन्स के रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, सेलेक्ट करनी है आपको इनकरेक्ट वंस। तो स्टेटमेंट देखो फर्स्ट है दे आर म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन एल्गा एंड बैक्टीरिया। सेकंड है algal partner obtains water and mineral salt from the fungus and the fungal partners obtain food prepared by the alga. Third है these do not grow in polluted areas and fourth है the phycobient are heterotrophic and mycobient are autotrophic। तो 90 है उसका जो आंसर हो जाएगा सी, कि जो फर्स्ट एंड फोर्थ है वो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसके रिगार्डिंग रीज़न है कि जो लाइकन्स होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं एंड म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन होती है इसकी बिटवीन एल्गा एंड फंगाई के बीच में। तो जो लाइकन्स होते हैं वो एल्गल कंपोनेंट होते हैं, जो नॉन्स है उसको हम बोलते हैं फाइकोबियंट, एंड जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं एंड फंगल होते हैं वो माइकोबियंट होते हैं एंड एक तरह से वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है,
ये है क्वेश्चन 91 मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। आपको कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड दिया है, आपको यहाँ से सेलेक्ट कर रहा है करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 है, कॉलम सेकंड है, तो देखो आपको यहाँ पे मैच करने राइट कौन सा हो जाएगा, तो 91 है, उसका आपका आंसर हो जाएगा ए। जहाँ पे आपको देखना है कि किस किस के साथ हमारा क्या क्या कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो आपने क्वेश्चन को देखा ही होगा कि किस में क्या क्या है। हम और देख लेते हैं कि इसके कैसे कैसे मैच होंगे। देखो, ए है चीप प्रोड्यूसर्स इन ओशियन। चीप प्रोड्यूसर इन ओशियन है, उसका आंसर हो जाएगा हमारा ए का, कि ये क्या है, डायटम्स है। रेड टाइड्स है, रेड टाइड्स किस में हो रही होती है, हमारे डाइनोफ्लैजिलेट में। मिक्सोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन होती है वो यूग्लिनोइड्स में होती है, एंड जो प्लाज्मोडियम होते हैं वो स्लाइम मोड्स में। ठीक है, 92 क्वेश्चन है, ये भी एक मैच द फॉलोइंग है, आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन करना है। तो आप कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड में देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। हम राइट कॉम्बिनेशन को करेंगे, तो 92 में जो करेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा 92 का हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, जो सेप्रिफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं वो हमारे स्लाइम मोड के साथ, गोल्डन एल्गा है वो डेस्मेट्स, मलेरियल पैरासाइट है वो प्लाज्मोडियम, स्लीपिंग सिकनेस है वो हमारी ट्रिप्नोसोमा। 93 क्वेश्चन है, यहाँ भी क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिस मैच पेयर पूछा है प्रोटोजोन ग्रुप के रिगार्डिंग एंड इट्स एग्जाम्पल। ये देखो आपका दे रखा है एमिबिड प्रोटोजोन में एंटामोबा हिस्टोलिटिका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो मतलब आपको ये चार ऑप्शंस में से आपको देखना है मिस मैच पेयर कौन सा है। तो 93 का आंसर हो जाएगा डी, कि स्पोरोजोन्स गोनेल्कस एंड स्पिंजीफेरा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा 94 क्वेश्चन है, विच वन इज एन इनकरेक्टली मैच पेयर। इनकरेक्टली मैच पेयर कौन से हैं, अब आप इसमें से देखोगे तो ये कुछ आपके ऑप्शंस है। यहाँ पे देखो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये इनकरेक्ट मैच पेयर है, ड्यूटेरोमाइसिटीज यूस्टिलोगो एंड कोलेक्ट्रिकम। क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान देना कि जो यूस्टिलोगो होता है ये हमारा एक बेसिडोमाइसिटीज है, ना कि ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसलिए ये जो पेयर है इनकरेक्ट है। सेलेक्ट द करेक्ट वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ से आपको करेक्ट मतलब इनकरेक्ट मैच देखना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा चार ऑप्शंस में से। तो 95 का हो जाएगा हमारा ए, मोरल एंड ट्रफल्स है वो फाइकोमाइसिटीज, ये हमारा इनकरेक्ट मैच है, क्योंकि जो मोरल एंड ट्रफल्स होते हैं वो हमारे बेसिडोमाइसिटीज होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 है। 96 क्वेश्चन में भी आपका कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड दिया हुआ है, आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हो, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 96 का ए, जहाँ पे आप देखना कि जो फाइकोमाइसिटीज है उसका है वो एक एल्गल फंगी है, एस्कोमाइसिटीज है वो हमारी सैक फंगी है, बेसिडोमाइसिटीज है वो ब्रैकेट फंगी, एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज है वो हमारा एक फंगी है, लेकिन वो इनपरफेक्ट ही है। 97 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मैच द सेलेक्ट करना है, करेक्ट ऑप्शंस को देखना है। तो जो 97 में देख लो, आपके कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड में आपके जो दिए हुए हैं आपको मैच करने हैं। 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, कि एडिबल डिलीशियसिस है वो हमारे मोरल एंड ट्रफल्स है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है वो हमारा न्यूरोस्पोरोक्रेसा, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड रस्ट एंड स्मट डिजीज है वो हमारे पक्षिनिया न्यूस्टिलोगो। ठीक है, 98 क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको मैच द करेक्ट करना है। तो 98 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। तो देखो ध्यान से देख लेना कि 98 का हमारा बी हो जाएगा। और अब हम राइट आंसर देखते हैं कि इनके क्या हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मिलाते हैं इनको। मोनेरा में हो जाएगा हमारा बेसिलस एंड नॉस्टॉक, प्रोटिस्टा में हो जाएगा हमारा यूग्लिना एंड ट्रिप्नोसोमा, फंगी में हो जाएगा हमारा म्यूकर एंड पेनिसिलियम, प्लांटा है वो जाएगा कैस्केटा एंड सोलनम, एंड एनिमिलिया में हो जाएंगे फैलिस एंड पैंथेरा। तो ये हमारे सेलेक्ट करने थे, हमें करेक्ट मिलाने थे। और 99 क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। मिसमैच पेयर देखने हैं, यहाँ पे देखो सबके आगे लिखा हुआ है कि किस किस ने क्या बताया हुआ है। ए ने WM स्टेनली ने वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, बी है DJ इवानुस्काई ने कॉइन टर्म्स वायरस, सी है MW बेजनिक कॉल्ड एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट लिविंग फ्लूइड एज कॉन्टैगियम विवियम फ्लूडियम, डी नन ऑफ दीज। तो 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि जो कॉइन टर्म्स है वायरस की वो दी थी हमारे पास्चर ने। 100 है मैच कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे आपको देखना है राइट आंसर 100 का हो जाएगा हमारा ए। अब ये में देख लेते हैं कि जो प्लांट वायरस है वो हमारा टोबैको मोज़ेक, एनिमल वायरस है स्मॉल पॉक्स, विरॉइड्स हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, प्रियोन्स हैं मैड काउ डिजीज। तो गाइज
ये कुछ आपके लिए आई थिंक आज की वीडियो में 25 क्वेश्चन है, ये 30 नहीं हो पाए हैं कंप्लीट। तो गाइज अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प कर रहा होगा, ये सीरीज़ आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।